हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ द सर्किल, एक सर्किल के एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं और अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन किस बेस पर आपके क्वेश्चन सर्किल के एरिया से बनते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं किसी भी सर्किल के अंदर। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको पूरे चैप्टर के बारे में बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सर्किल से रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपकी एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एक सर्किल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करिए जब आपकी रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सपोज दैट आपके पास कोई सर्किल गिवन है और उस सर्किल में आपको गिवन क्या है, देखो उसने उस सर्किल का एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है जिसमें आपको थीटा जो गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, तो जो आपको सेक्टर गिवन है उस सेक्टर का एरिया आपको 60 डिग्री गिवन है और रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको सर्किल के जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं वो मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जहां पर आपको रेडियस गिवन है उसका 6 सेंटीमीटर, क्लियर, और थीटा गिवन है, थीटा कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री का। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एरिया के फॉर्मूले के बारे में बताया कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो देखो सेक्टर का एरिया आपका क्या होता है, सपोज दैट आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर एरिया आप इसको बोल सकते हैं। सिंपली सर्किल का एरिया जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल जो कंप्लीट सर्किल होता है उस सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो देखो ये भी तो सर्किल का पार्ट है ना, ये जो जिस सेक्टर के एरिया के बारे में वो बात कर रहा है ये भी एक सर्किल का ही पार्ट है। अब देखो कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अब उसने पूछा कितना, अब देखो कंप्लीट सर्किल कितने डिग्री का होता है आपका, वो होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है बच्चों, कंप्लीट सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है और हमें निकालना है 60 डिग्री का। तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था आपको कि पाई आर स्क्वायर इसमें क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ ये भी तो एक एरिया है किसका, सर्किल का। और अब हमें छोटे पार्ट का निकालना है, तो यहाँ से देख लीजिए आप, आर रेडियस आपको 6 गिवन है, तो थीटा कितना है, थीटा आपका 60 डिग्री गिवन है, तो रख दीजिए यहाँ पर आप 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब देखो बच्चों पाई क्या होता है, पाई आपका कांस्टेंट होता है और पाई की वैल्यू आप या तो 3.14 रख लीजिए या पाई का वैल्यू आप 22/7 रख लीजिए। तो जब भी आप इस तरीके की कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो आपको पाई की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, आपको 22/7, जबकि वो आपके क्वेश्चन में भी आपको पाई की वैल्यू गिवन करता है। ठीक है, वो आपको बता देता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है या पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, पाई के प्लेस पर 22/7। तो बच्चों 22/7 रख दिया हमने, इसे सॉल्व कर दीजिए, 6 6 36। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36। ठीक है, 6 6 36, या आप 6 इंटू 6 भी लिखा रहने दे सकते हैं, आपका ये इसमें इजी कर देगा। ठीक है, तो इजी किस तरीके से हो जाएगा आपका, इससे आप 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर कितना बचा आपका, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 6/7। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई से आप 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप 22 भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 कैरी 1। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं, यहाँ पर 22 की आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 6 2 12 का कैरी 1, 6 2 12 और 13 यानी 132/7, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, वो आपसे कंप्लीट सर्किल का एरिया भी पूछ सकता है। ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, इसमें आपसे कंप्लीट सर्किल का एरिया भी पूछ सकता है, आपको सेक्टर का एरिया भी पूछ सकता है, मेजर सेक्टर का भी पूछ सकता है, माइनर सेक्टर का भी आपसे एरिया वो पूछ सकता है। क्लियर बच्चों, बस क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इसी बेस पर आएंगे कि सर्किल का एरिया कितना होगा जब आपका रेडियस गिवन है और उसमें आपका 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें, ये मैं भूल गया था लगाना यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी एरिया की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एरिया
ऑफ सर्किल से रिलेटेड इस सेक्टर से, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्योंकि आपके एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन है, और मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकते हैं। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जिसे आप कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। अब थोड़े से क्वेश्चन और देख लें किस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि सॉल्व तो आप बाय सेल्फ कर लेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो एरिया का फॉर्मूला आपका सिंपल हो जाता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आपको वो लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी ए आर सी, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क मैं फिर से एक बार बता दूं, सपोज दैट आपने ये बनाया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सर्किल है, इस तरीके से कोई एक कंप्लीट सर्किल है, और वो आपसे पूछ ले कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली आर्क बता दीजिए आप मुझे, तो ये किसी ना किसी एक एंगल पे होगी, ठीक है, कोई से भी एंगल पे, मान लीजिए थीटा हो, 60 हो, 130 हो, 30 हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क किससे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो सर्किल जो होता है, सर्किल की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होती है, सॉरी सर्कमफ्रेंस होती है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, वो टोटल पैरामीटर होता है। अगर आप सर्किल किसी एक, सपोज दैट आपके पास एक रोप है, रस्सी है, उससे आप सर्किल बनाओ, तो जो लेंथ होगी, जो लेंथ आपके रोप की होगी, रस्सी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी जब आप उसे सर्किल बना दोगे, यानी पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये थी आपके लिए एक्स्ट्रा की बात। अब मैं बता देता हूं आपको किस तरीके के आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें आपका एरिया ऑफ सेक्टर उसने पूछ लिया, सेकंड में आपको मेजर सेक्टर भी पूछ सकता है। सपोज दैट देखो ये आपका कोई सर्किल, ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया, उसने कहा कि मुझे इस वाले पार्ट का बता दीजिए एरिया कितना होगा, बड़े वाले पार्ट का। सपोज दैट आपने उसको दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा वाला पार्ट यानी माइनर सेक्टर, ये हो जाता है आपका मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होगा, देखो मैंने बताया आपको कंप्लीट सर्किल जो होता है उसका कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री, क्लियर। अब ये थीटा आपको 60 दे रखा, तो बचा कितना, अब देखो इस वाले टोटल में से आप 60 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचा, 300 बचा ना, तो 300 पर आप यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं, क्लियर। या फिर टोटल का एरिया निकाल लीजिए, टोटल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्लियर, और उसमें से आप 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा ना। जब टोटल सर्किल के एरिया में से आप ये वाला माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाहर वाला यानी मेजर सेक्टर का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और एक चीज और, दूसरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो सर्किल के अंदर कुछ में आता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का आपको उस एरिया पूछ सकता है। सपोज दैट देखो बच्चों ये आपके पास एक स्क्वायर है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर ही बना है, कुछ और बनेगा स्क्वायर, ठीक है, चलो ये आपके पास एक स्क्वायर है और उसने कहा कि उसके अंदर एक सर्किल है, इस तरीके से, चलो एक सर्किल है, ये ले लीजिए, ठीक है बच्चों। थोड़ा सही नहीं बना, मैं इसे सही कर दूं, देखो इस तरीके से ये इस टाइप से आपका स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, ठीक, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर उसका उसने आपको रेडियस दे दिया, ठीक। अब उसने कहा कि ये वाले शेडेड रीजन का एरिया बता दीजिए मुझे, आप इस वाले शेडेड रीजन का एरिया बता दीजिए, ठीक है। और ये आपकी एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर चारों साइड बराबर होती है, तो एक साइड 4 की है तो ये भी 4 की हो जाएगी, यानी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको वो शेडेड रीजन का एरिया यहाँ से पूछ सकता है। तो क्या करोगे आप, सिंपल है, एरिया निकाल दोगे स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब हमने ए साइड को लेट कर लिया तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर्किल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर में से सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया
साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया? स्क्वायर का हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर का एरिया आ गया। हमें निकालना है शेडेड रीजन का सर्किल का एरिया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सर्किल का एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 4 × 4, ठीक है बच्चों, 4 × 4। यहाँ से आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बता दिया है, लेकिन आपको जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी मोस्टली वो कट जाती है, ठीक है। ये 7 है, ये यहाँ से कट जाएगा, क्लियर। तो जब आप इस स्क्वायर में से सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके शेडेड रीजन का आ जाएगा, क्लियर। अब वो इससे उल्टा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? देखो अब वो इसको शेडेड ना बना के इसको शेडेड बना देगा, यहाँ से शेडेड बना देगा, ठीक है, यानी इसको शेडेड बना देगा। अब इसमें क्या करेंगे हम? फिर से वही सेम, क्या करोगे? इस शेडेड का निकालना मतलब टोटल में से सर्किल का जो आपका सर्किल का एरिया आ जाएगा उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से? स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं सर्किल के एरिया से रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। एक और चीज बनती है इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, आपके पास जब भी कोई एक सर्किल होता है, ठीक है, उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। वैसे भी आप सभी को पता है कि कितनी एक्सिस होती है आपकी? 2 एक्सिस होती है। वैसे तो 3D होती है, 3 एक्सिस भी होती है, 4 भी बना सकते हैं। 3 एक्सिस तक हम 3D तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सी होती है? एक्स एंड वाई, ठीक है बच्चों, एक्स एंड वाई। अब यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से कि क्वाड्रेंट कितने? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस इज 1, लास्ट इज 4th क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब ये सर्किल है, इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट हमने बनाए हैं? 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। वो आपसे अब एक क्वाड्रेंट का एरिया भी पूछ सकता है। तो सभी को पता है 4 क्वाड्रेंट है। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया की बात करूं बच्चों, तो कितना हो जाता है? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपको क्या दे देगा? किसी भी सर्किल की वो आपको रेडियस दे देगा। अब मैं इसे देखो इस तरीके से मैं रफ कर दूं तो आपको ये सर्किल दिखाई देगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, ये सर्किल है, क्लियर। ये मैंने आपको क्वाड्रेंट बताने के लिए आपको यहाँ पर ये ड्रॉ किया था, ठीक है बच्चों। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, यानी इस वाले रीजन का हमें एरिया बताना है। इस शेडेड रीजन का तो किस तरीके से निकालोगे? आपको रेडियस गिवन है, सपोज दैट आपको रेडियस उसने 3 दे दिया, आपको 3 रेडियस दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे? देखो 1/4 क्यों किया? क्योंकि हमने एक सर्किल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, और आपको क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। वो आपसे हाफ का भी पूछ सकता है, यानी पूरे सर्किल के हाफ का भी पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट एंड इसे आप सेकंड मान लीजिए। तो क्या करोगे? यहाँ 1/4 की जगह 1/2 कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो हाफ का निकाल लेंगे। इस तरीके से 1/3 निकाल लोगे, 1/4 निकाल लोगे, 2/3 निकाल लोगे, कितने भी आप जैसे भी क्वाड्रेंट को आपको मैनेज करना चाहो उस तरीके से रख करके आप क्या निकाल सकते हो? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पर निकाल सकते हो। तो एक ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्किल में मिल जाते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको माइनर सेगमेंट आपका हो गया, मेजर सेगमेंट आपका हो गया है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं लास्ट, बाकी तो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। एरिया ऑफ सर्किल में आपको सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो कोड की बात करते हैं। कोड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये इस तरीके से, ठीक है, ये है, ठीक। अब यहां पर क्या है बच्चों, आप देख रहे हो ध्यान से, ये एक सेगमेंट बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री मान लीजिए, आप इसे 60 डिग्री मान लीजिए। अब वो आपसे पूछ सकता है इसका एरिया बताओ बच्चों, इस कोड वाले एरिया का, सॉरी इस कोड वाले रीजन का एरिया बता दीजिए। तो कैसे बताओगे? देखो ये 60 डिग्री है, ये रेडियस आपको सपोज करो उसने 5 सेंटीमीटर दे दिया, कैसे बताओगे? तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं आपको θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 60 दे रखा है, निकाल लीजिए। तो देखो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका यहां से एरिया निकल के आ जाएगा। तो जो ये एरिया आएगा ये कंप्लीट सर्किल का आएगा, सॉरी कंप्लीट सेक्टर का आएगा। अब हमें तो निकालना है शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको अपने दिमाग में एक बात सेट करनी है, क्योंकि ये आपका बनना है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। क्या बनना है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको पता है वो कोड की लेंथ भी आपको देगा। कोड की लेंथ उसने सपोज दैट 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये कितनी हो गई? यहाँ पर 4 हो गई। थोड़ा सा रफ कर दूं, देखो साफ साफ नहीं हो पा रहा कुछ। तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई,
ठीक है, डिवाइड कर दिया ना, 8 सेंटीमीटर टोटल थी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये आपको 5 दे रखी है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और यहाँ से इसका एरिया निकाल लोगे और इसका एरिया निकाल लोगे। टोटल सेक्टर के एरिया में से आप इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुरंत आपके पास ये पर इस कोड का एरिया आ जाएगा। तो ये तक कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के आपके बेस्ड होते हैं सर्किल के एरिया पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन।